हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में, जहां हम आधुनिक तथा समकालीन कलाकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे थे। इसकी ये अगली कड़ी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने ग्लास में मूर्ति शिल्प बनाए? किसने ग्लास में मूर्ति शिल्प बनाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमी भाभा। अगला प्रश्न है, भारतीय गायों, सांडों और बछड़ों के उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राघव कनेरिया। अगला प्रश्न है, 100 बायोलॉजिकल हिट कैनवास पर तैल चित्र किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एफएन सूजा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार कौन है? तो यूसुफ। अगला प्रश्न है, सारिका के कृतिकार कौन है? सारिका के कृतिकार कौन है? तो जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वीडियो इंस्टॉलेशन के लिए उल्लेखनीय कलाकार कौन है? तो रणवीर सिंह खालेका। अगला प्रश्न है, पार्थ मित्तर है एक, तो ये क्या है? तो कला इतिहासकार है। पार्थ मित्तर कला इतिहासकार है। अगला प्रश्न है, कथन और तर्क है। कथन क्या है कि नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है। तर्क इसका क्या है? नंद गोपाल की मूर्तिकला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्ष्य होती हैं, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। तो दोनों ए और आर, मतलब कथन और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, ये भी कथन कारक है। श्री राम वी सुतार को मूर्ति कला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान किए गए हैं। कारण क्या है? राम वी सुतार को प्रस्तर तथा संगमरमर मूर्ति कला पर सिद्धहस्तता प्राप्त है, किंतु ब्रांज आधारित उनकी कलाकृति कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती हैं। इसमें कथन और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, यक्ष मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, किसने नादेश्वर, जो कि 1982 की है, काला संगमरमर से बनाई गई है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, प्रतिमा को गढ़ा है? तो बलवीर सिंह कट्ट ने। अगला प्रश्न है, शिव तांडव मूर्ति शिल्प के शिल्पकार कौन है? तो धर्मराज भगत। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी कलाकार ने मेघदूत श्रृंखला को चित्रित किया है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय ने। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया? तो इनको 2013 में। अगला प्रश्न है, साहित्य वार्षिकी 2019-20 इंडिया टुडे का आवरण चित्र कबीर श्रृंखला से संबंधित किस कलाकार ने बनाया था? ये बनाया था अर्पराध कौर ने। अगला प्रश्न है, चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी चित्र किसका है? तो ये चित्र है अब्बास पाटलीवाला का। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने एक ब्राइड कांस की रचना की? ये रचना की है प्रदोष दास गुप्त ने। अगला प्रश्न है, किसके मूर्ति शिल्पों पर बस्तर के आदिवासियों की कला का गहरा प्रभाव है? तो मीरा मुखर्जी की कला पर। अगला प्रश्न है, हीरोइन फिडलिंग किसकी कलाकृति है, जो कि 1996 का है और कैनवास पर तैल व एक्रेलिक रंग माध्यम में है? तो ये है अतुल डोंडिया की हीरोइक फिडलिंग। अगला प्रश्न है, ओल्ड कपल विद अ काउ कैनवास पर तैल माध्यम में है, चित्र किसका है? तो ये है बीसी सान्याल का ओल्ड कपल विद अ काउ। अगला प्रश्न है, गणेश पाइन के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द पेंटर ऑफ इलोक्वेट साइलेंस गणेश पाइन, द पेंटर ऑफ इलोक्वेट साइलेंस गणेश पाइन
जिसे सर्वश्रेष्ठ कला फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसके निर्देशक कौन है? ये है बुद्धदेव दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, चेहरा किसकी कलाकृति है? जो कि टेराकोटा माध्यम में है, 1995 का है। तो ये कलाकृति है हिम्मत शाह की। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी शारदा उकील के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ संग्रहालय में स्थापित द वर्टिकल वुमेन को किसने गढ़ा है? इसको गढ़ा है बीसी सान्याल ने। अगला प्रश्न है, फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया है? फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया है? तो मदन लाल नागर ने। अगला प्रश्न है, किसने लंदन में इंडिया हाउस को सजाया था? किसने लंदन में इंडिया हाउस को सजाया था? तो वारदा उकील ने। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रथम त्रिनाले की मेजबानी कब की? तो 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला था? तो ये मिला था कृष्ण खन्ना को। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? तो रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, मील पहुंचने की पुकार जो कि 1959 का चित्र है, कैनवास पर तैल रंग माध्यम में, किसका है? तो ये है रामकिंकर बैज का, मील पहुंचने की पुकार। अगला प्रश्न है, ऑल इन द सेम बोट विस्तृत माध्यम में है, किसकी कलाकृति है? तो ये कलाकृति है सुबोध गुप्ता की। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कॉफर सीट मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? लक्ष्मी। तो ये निर्मित है टीवी जानकी राम द्वारा। अगला प्रश्न है, यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? तो अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने 1914 में बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए मूर्ति शिल्प तैयार किए थे। लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए मूर्ति शिल्प किसने तैयार किए थे? तो फणींद्रनाथ बोस ने। अगला प्रश्न है, समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके द स्टैग मूर्ति शिल्प के लिए रजत पदक मिला? तो ये किसको मिला था? तो चिंतामणि करपो। अगला प्रश्न है, श्याम शर्मा देश के वरिष्ठ ग्राफिक कलाकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं, विशेषकर किस क्षेत्र में? तो वुड प्रिंट के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों से निर्मित मशरूम फ्लावर कलाकृति किसकी है? ये कृति है सुबोध गुप्ता की। अगला प्रश्न है, पीलू आर पोचन सनमाला की कलाकृति भूछरण गरम इस्पात से है, कहाँ प्रदर्शित है? ये प्रदर्शित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। भूछरण। अगला प्रश्न है, कला भवन शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कलाकार कौन थी? ये थी लीला मुखर्जी। अगला प्रश्न है, इस महिला कलाकार को प्रिंट मेकिंग में महारत हासिल है? इस महिला कलाकार को प्रिंट मेकिंग में महारत हासिल है? तो रीली कुमाल को। अगला प्रश्न है, ब्यूटी इज स्किन ऑनली किसकी पेंटिंग है? ब्यूटी इज स्किन ऑनली तो ये कृति है भूपेन खक्कर की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग सोहनी किसने पेंट किया? 2000 का ये चित्र है ऑयल ऑन कैनवास पर। सोहिनी ये है अर्पणा कौर की। अगला प्रश्न है, कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन है?
तो अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, फिगर लिफ्टिंग फूट तथा युगल नामक मूर्ति शिल्पों के शिल्पकार कौन है? फिगर लिफ्टिंग फूट, युगल नामक मूर्ति शिल्पों के शिल्पकार कौन है? तो लीला मुखर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शिल्पकार जो संथाल जनजाति से प्रभावित रहा? तो रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? तो मीरा मुखर्जी की। अगला प्रश्न है, किसका चित्र बीथोवन गोइंग ब्लाइंड संगीत के संकेत से रचा गया है? तो देवयानी कृष्ण का। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट, द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट शीर्षक पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग है केसीएस पनीकर की। अगला प्रश्न है, निम्फ मूर्ति शिल्प किसका है? निम्फ फ्रांस माध्यम में मूर्ति शिल्प किसका है? ये है चिंतामणिकर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ ही प्रिंट मेकर भी है? निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर भी है, वो कौन है? वो है नैना दयाल। अगला प्रश्न है, बंगाली महिला किसकी रचना है? बंगाली महिला 1965 ईस्वी की आयरन ऑन कैनवास पर किसकी रचना है? तो ये है बीसी सान्याल की। अगला प्रश्न है, थ्री वुमेन, थ्री वुमेन किसकी पेंटिंग है? ये पेंटिंग है एनएस बिंद्रे की। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना जो कि 1998 का तैल माध्यम में है, इसकी रचना है? तो ये है ए रामचंद्रन की। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला कलाकार जिन्होंने विशुद्ध रूप से रेखा, रंग, शेड तथा टेक्सचर का प्रयोग मिनिमल आर्ट की भांति किया है? तो नसरीन मोहम्मदी ने। अगला प्रश्न है, गोवा भूदृश्य किसका है? गोवा भूदृश्य किसका है? तो यह है अंजलि ला मेनन का। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों में स्वप्न और फंतासी का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है गणेश पाइन के चित्रों में। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अति यथार्थवाद व फोटो यथार्थवाद से प्रभावित है? तो विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ग्रुप 8 ग्राफिक कला संस्था स्थापित हुई थी? जगमोहन चोपड़ा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बलबीर सिंह कट्ट का मूर्ति शिल्प आवाहन मूल सैल काला संगमरमर कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित समुद्री सीपी का स्वप्न जो कि 1952 का है, कैनवास पर तैल रंग माध्यम में, किसका चित्र है? तो ये चित्र है जहांगीर सावावाला का। अगला प्रश्न है, वुमेन ऑन पीकॉक, वुमेन ऑन पीकॉक 1991 की रचना है, किसकी है? तो ये है मृणाली मुखर्जी की। अगला प्रश्न है, ट्री किसकी पेंटिंग है? ट्री जो कि 1997 का है, किसकी कृति है या फिर पेंटिंग है? तो ये है एस.एच. रजा की। अगला प्रश्न है, मिस्ट्री 1996 का चित्र है, आयरन कैनवास पर के रचनाकार कौन है? यह है जय झरोटिया। मिस्ट्री के रचनाकार कौन है? तो जय झरोटिया। अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को मॉडल बनाकर अंडरवाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्र रचना की? इसने स्वयं को मॉडल बनाकर चित्र की रचना की है? तो पुष्पमाला एंडे। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज की प्रसिद्ध मूर्ति मिस मधुरा सिंह कहाँ सुरक्षित है? मिस मथुरा सिंह कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एस.जे. श्रीखंडी की विख्यात मूर्ति हे राम जो कि कांच माध्यम में है, कहाँ संग्रहित है? हे राम कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली पे। अगला प्रश्न है,
रामकिंकर बैस द्वारा कांसे में ढली गई टैगोर की अवाक्ष मूर्ति भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई थी? तो ये भेंट की गई थी हंगरी। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताज होटल में सुतबी की नीलामी बाउंडलेस इंडिया में एस.एस. रजा की पेंटिंग द ग्रेट एटलॉटेरे कितने रुपए में बिकी थी? तो ये बिकी थी 1.5 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न है, जोगेन चौधरी का चित्र म्यूजिशियन जो है कहाँ सुरक्षित है? जो कि 2007 का है, कलर ऑन पेपर। कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार की दीवारों पर किसने भित्ति चित्र बनाए? जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार के दीवारों पर किसने भित्ति चित्र बनाए? तो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, किन्नरी 2 जो कि 1989 का है, कागज पर गॉस पेंटिंग किसकी है? तो यह है गोगी सरोज पाल की। आधुनिक तथा समकालीन कलाकार के प्रश्नों का ये अंतिम प्रश्न है कि चर्चित चित्र श्रृंखला कैनवास पर तैल विडोज ऑफ वृंदावन किसका है? विडोज ऑफ वृंदावन जो है किसका है? तो ये है अर्पणा कौर का। चलिए आज हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।